के संकल्प को किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा होती है। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी, और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ, और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है, और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर नक्सलाइट्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उस पर भी चर्चा हुई, और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने किस तरीके से हम नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वासन कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में ला रहे हैं, इस पर बल दिया, इस पर जोर दिया, और इसके बारे में जो जो स्कीमें चल रही हैं उसकी चर्चा की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रणनीति रही है उस पर भी चर्चा की, और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को अवगत कराया कि किस तरीके से इसको हमने परास्त करने में अपनी ताकत लगाई है। जो ऑपरेशन सिंदूर पारित हुआ उसको